करता, क्योंकि उसका कर्ता भाव समाप्त हो जाता है, और कर्ता भाव समाप्त हो जाता है उसके साथ साथ में भोक्ता भाव भी समाप्त हो जाता है। ना कर्तासी ना भुक्तासी मुक्ते वासी सर्वदा। ना कर्तासी, वो फिर कहता, वो समझ जाता है कि मैं करने वाला नहीं, परमेश्वर करने वाला है, वो अपने कर्ता भाव से मुक्त हो जाता है। ना कर्तासी ना भुक्तासी, और फिर वो भोक्ता भाव से भी मुक्त हो जाता है। कर्ता भाव से मुक्त हो गया तो भोक्ता भाव से भी समझो मुक्त हो गया। ना कर्तासी ना भुक्तासी मुक्तेवासी सर्वदा, और वो अपने इस शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वरूप को जानकर, शुद्ध रूप, ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुण आकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, ये शुद्ध रूप है। अगर प्योरिटी और श्योरिटी अगर कहीं संसार में है, किसी रिश्ते नाते में है, किसी पदार्थ में है, तो सिर्फ और सिर्फ वो इसी परम तत्व के ज्ञान में है। ये शुद्ध रूप है और बुद्ध रूप है, और संसार की किसी भी चीज की जानकारी हो सकती है, लेकिन ज्ञान और बोध सिर्फ इस परम तत्व का ही होता है। ज्ञान और बोध सिर्फ इसी परम तत्व का ही होता है, और दूसरी चीज का तो जानकारी होती है। आपको बार बार बताया जाता है कि संसार की जितनी भी जानकारियां हैं साथ संगत जी, वो संसार की जानकारियां संसार के साथ साथ वो जानकारियां भी समाप्त हो जाएंगी। जैसे संसार में प्रलय होगी, संसार विलय हो जाएगा, इस परम तत्व में विलय हो जाएगा, तो इसके बारे में जो जानकारियां हैं वो प्राप्त की जानकारियां भी स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो इसलिए जीव में, जगत में और ब्रह्म में, देखो दोबारा से सुनो, जीव जगत और ब्रह्म, जीव जगत और ब्रह्म में जिसने एकत्व प्राप्त कर लिया, एकत्व का मतलब भी इसी ब्रह्म के अंदर जीव है और इसी के अंदर जगत है। सब कुछ तेरे बीच मेरे साहा, तुझसे बाहर कुछ भी नहीं, तो इससे ब्रह्म से बाहर कुछ भी नहीं है। और जिसने इस रहस्य को जान लिया, जाके मन बसे निराकार, इससे ऊपर नहीं विचार। तो जो इस निराकार ब्रह्म को जान लेता है, इस परम तत्व को जान लेता है साथ संगत जी, इस अपने शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वरूप को जान लेता है, तो फिर वो आगे थॉटलेस हो जाता है, शून्य हो जाता है, विचारों से शून्य हो जाता है, विकारों से शून्य हो जाता है, तर्क वितर्क से शून्य हो जाता है, बेकार की बहसबाजी से शून्य हो जाता है, और वो शून्य ही होता चला जाता है। बस शून्य होता 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 अपने शून्य स्वरूप में ही खो जाता है, सब कुछ छोड़ता चला जाता है। ये संसार की ये शक्ति पदार्थों के संग्रह करने की जो प्रवृत्ति आपको बताई जाती है, सारी चीजों को इकट्ठा कर करके संजो के रखना, तो मैंने आपको बहुत बार बताया है और आज भी अर्ज कर दूं साथ संगत जी, कि जो प्राप्त होता है वो समाप्त होता है। जो प्राप्त एक दिन प्राप्त करने में आएगा, तो वो कुछ समय के बाद में फिर वो समाप्त होने में आएगा। तो इसलिए जो संसार की वस्तु, जो संसार की चीज प्राप्त होती है, ये सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना है कि जो प्राप्त करने में आता है वो एक दिन फिर समाप्त भी होएगा। तो इसीलिए संसार की दिखने वाली रंग रूप आकार प्रकार की कोई भी चीज है वो एक दिन समाप्त होगी। जो बनने में आती है वो एक दिन टूटेगी जरूर, लेकिन ये जो ब्रह्म है, ये परमेश्वर है, ये ना तो बनाने में आता है और ना ये टूट सकता है। ये टूट नहीं सकता, क्योंकि जो चीज बनाने में नहीं आती वो कभी टूटने में भी नहीं आएगी। तो इसलिए जो इस रहस्य को जान लेता है, साथ संगत जी, इस परमेश्वर के रहस्य को जान लेता है, तो फिर वो इसमें संसारिक बंधनों में नहीं फंसता, फिर वो संसारिक बंधनों में नहीं उलझता। संसार में वो रहता है, ऐसा ज्ञानवान महापुरुष संसार में रहता है, लेकिन संसार उसके अंदर नहीं रहता। इसलिए संसार में रहना है, लेकिन आप संसार में रहें, संसार आपके अंदर न रहे। बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है ये। सुनना, कहना और बोलना
पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन इट इज सो मच डिफिकल्ट जॉब। यू विल हैव टू डिवोट लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ डेडिकेशन, लॉट ऑफ मेडिटेशन, इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ सेक्रीफाइस। तो ये बहुत ही कुर्बानी का मार्ग है साथ संगत जी। जब अपना अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो जाता है तब ये अस्तित्व का बोध होता है। इसलिए जो विज्ञान है साथ संगत जी, विज्ञान और ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, इस आध्यात्मिक ज्ञान से, इस नेचुरल साइंस से ही विज्ञान पैदा होता है। ज्ञान से विज्ञान नहीं पैदा होता, विज्ञान से ज्ञान नहीं पैदा होता, ज्ञान से विज्ञान पैदा होता है। विज्ञान से ज्ञान नहीं पैदा होता है, ज्ञान से विज्ञान पैदा होता है। जो नेचुरल साइंस है, जो ये ब्रह्म है, इसके अंदर जो तत्व हैं, इन्हीं तत्वों को ही हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक खोज रहे हैं। इन्हीं तत्वों से ही साथ संगत जी हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो इन्हीं तत्वों की ही खोज कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो संत महापुरुष हैं, गुरुजन हैं, वो तत्वों से परे इन सारे पांचों तत्वों की क्रिएशन करने वाला जो परम तत्व है, ये इसकी खोज कर रहे हैं। संत महात्मा भी एक साइंटिस्ट हैं, लेकिन वो संत महात्मा परम तत्व की खोज में है और जो वैज्ञानिक हैं वो हमारे तत्वों की खोज में है। तो ज्ञान में और विज्ञान में जब पूरा सामंजस्य हो जाएगा, हम ज्ञान को भी समझें, विज्ञान को भी समझें, और सिर्फ ये ना समझ बैठे जो आज का जो जीव समझ बैठा है कि विज्ञान ही सब कुछ है। विज्ञान बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। सब कुछ तो ज्ञान है, ये नेचुरल नॉलेज है, ये कुदरती जो ज्ञान है, जो नेचुरल साइंस है, ये असली बात है। इसी ज्ञान से ही विज्ञान की जो उत्पत्ति होती है और विज्ञान में फिर तरह तरह की खोजें शुरू होती हैं। तो विज्ञान सिर्फ लौकिक जगत का ज्ञान देता है। विज्ञान जो है, साइंस जो है, वो लौकिक जगत का ज्ञान देती है। साथ संगत जी, इंद्रिय जन्य चीजें हैं जो वस्तुओं के बारे में हमें अवगत कराता है, जो इंद्रियों से ग्रहण की जाती है, जो ऐसी वस्तुएं हैं जो इंद्रियों से प्राप्त की जाती है, ग्रहण की जाती हैं, ऐसी चीजों से हमें अवगत जो कराता है वो साथ संगत जी हमें साइंस कराती है, हमें विज्ञान अवगत कराता है। परंतु इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां से जो परे है और जो सबसे पार है, इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से जो पार है, जो सबसे परे है, परे ही परे है, जो पराविद्या है, ये जो पराविद्या है साथ संगत जी, और जो कारण है, सब चीजों का कारण है, लौकिक जगत की सब चीजों का कारण है, सबके पैदा होने का कारण है, सबके जीवन यापन करने का कारण है, सभी के प्राण छोड़ने का कारण है। यानी कि जो कारण है, जो कारण की स्टडी है, व्हाट इज द काज बिहाइंड दिस होल एपिसोड, इसके पीछे सारे के पीछे क्या कारण है, इस कारण की जो स्टडी करता है, और कारणों का भी जो महाकारण है, तो इस कारण के, ये जो कारण है, सभी का कारण है, और सभी कारणों का जो महाकारण है, ये जो महाकारण का ज्ञान है, इसके बारे में आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज ही हमें असली बात बताती है। तो इसलिए साथ संगत जी, अगर आपको ये समझना हो, अगर आपको ये जानना हो कि मैं परम तत्व के कितना नजदीक हूँ, परमेश्वर की मेरे ऊपर कितनी दया है, सदगुरु का मेरे ऊपर कितना बड़ा दया भरा हाथ है, अगर इस बात को जानना है साथ संगत जी, तो जब आप नित्य प्रति साधना करोगे, आराधना करोगे, आराधना करते हुए, साधना करते हुए, जब आपके अंदर होलीनेस होना शुरू हो जाए, पवित्रता आनी शुरू हो जाए, आपके अंदर में पवित्रता आनी शुरू हो जाए, शुद्धता आनी शुरू हो जाए, विकारों और विचारों की जो उथल पुथल है वो समाप्त शुरू हो जाए,
किसी को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति और अपने आप को श्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाए, किसी के प्रति आत्म कल्याणी ईर्ष्या द्वेष वाली जो प्रवृत्ति है समाप्त हो जाए, और जब विनम्रता आपके अंदर आनी शुरू हो जाए और सजनता आनी शुरू हो जाए, तो ये समझ लेना कि आप प्रभु के बहुत नजदीक हैं, परमेश्वर के बहुत नजदीक हैं, और आपके ऊपर परमेश्वर का, इस परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार का, और इसका जो साक्षात जो स्वरूप है, जो सदगुरु है, क्योंकि इस सदगुरु में और परमेश्वर में कोई अंतर नहीं है। इस परमेश्वर की इच्छा होती है ये सदगुरु का रूप धारण करके और आपके समक्ष बैठकर, जीवों के समक्ष बैठकर सदगुरु के रूप में फिर ये अपना रहस्य खुद बतलाता है। परमात्मा, परमेश्वर, परम तत्व, ये निर्गुण निराकार सर्वाधार परम तत्व संतों का रूप धारण करके, सदगुरु का रूप धारण करके जगत में आता है, और फिर हमारे जैसे जीवों को अपना रहस्य सदगुरु के माध्यम से खुद बताता है। तो इसलिए जब पवित्रता अंतःकरण में आनी शुरू हो जाए, विनम्रता अंतःकरण में आनी शुरू हो जाए, सजनता अंतःकरण में आनी शुरू हो जाए, तो यही जो लक्षण है परमात्मा के नजदीक होने के सिम्टम्स हैं, सदगुरु के नजदीक होने के लक्षण हैं। तो इसीलिए साध संगत जी, ऐसे जब हमारे अंतर में ये चीजें प्रकट होनी शुरू हो जाएं, तो ये समझो परमेश्वर के प्रकट होने की, परमेश्वर के हमारे ऊपर दया करने की ये सूचना है। और जिसको प्रभु का साक्षात्कार होना है साध संगत जी, उसके अंत्यकरण में, देखो ध्यान से सुनना ये बातें, क्या आपके अंत्यकरण में ऐसा सा होता है? और अगर नहीं होता है तो होना चाहिए। अगर ऐसी सी बातें किसी के अंदर हो या ना हो, लेकिन आपके अंदर साध संगत जी, क्योंकि मैं आपको हर एक सत्संग में हर रोज बड़ी बारीकियों से साध संगत जी, जितना भी सदगुरु भगवान ने मुझे ज्ञान दिया है, अनुभव दिया है, मेरे जीवन का अनुभव है, मैं आपको बिल्कुल ही एक एक बात को इतनी अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये अब भी समझ में ना आई तो मैं समझूंगा मेरा भी आना यहाँ पर संसार में बेकार है और आपका भी आना संसार में बेकार है। इतना मेरा हर रोज ये आपको पढ़ाना साध संगत जी बेकार ना चला जाए, ये ध्यान रखना है। तो जब ये आपके अंत्यकरण में साध संगत जी ये लक्षण पैदा होने शुरू हो जाएं, ये ऐसे से जो सद्गुण पैदा होने शुरू हो जाएं, जैसे जब पवित्रता आनी शुरू हो जाए, आपके अंदर में विनम्रता आनी शुरू हो जाए, हर सुख दुखों को सहन करने की शक्ति आ जाए और सजनता आ जाए, एक सज्जन की तरह आपका जीवन बन जाए, तो ये समझ लेना कि परमेश्वर की आपके ऊपर बहुत कृपा है, सदगुरु का दया भरा हाथ आपके ऊपर है। और प्रभु का साक्षात्कार जब होना होगा साध संगत जी, जब आपको परमेश्वर का दर्शन होना होगा, अंतःकरण में जब आपको परमेश्वर का अंतःकरण में दर्शन दीदार होना होगा, तो आपके अंतर में त्याग की भावना शुरू हो जाए, आपके अंदर वैराग्य जब पैदा हो जाए, जब ज्ञान पूरी परिपक्व तरीके से आपके ऊपर काम कर जाए, अमल में हो जाए, और नित्य प्रति ध्यान इस निर्गुण निराकार सर्वाधार परमेश्वर का नित्य प्रति ध्यान रहे, और आपके अंदर भक्ति भाव जब पैदा हो जाए, सदगुरुदेव के प्रति समर्पित भाव पैदा हो जाए, शरणागत भाव पैदा हो जाए, मन से, वचन से, कर्म से आपके सदगुरु के प्रति श्रद्धा हो जाए, अगाध श्रद्धा हो जाए, अटूट विश्वास हो जाए, आप दृढ़ संकल्पवान बन जाए, संकल्प वाले बन जाए, तो ये समझना आपकी जो भक्ति है साध संगत जी वो परिपक्व हो रही है, परिपक्व हो रही है। ये मैंने जितनी आपको बातें बताई, जब आपके अंदर त्याग वाली भावना आ जाएगी, वैराग्य भाव आपके परमेश्वर के प्रति प्रकट हो जाए, पैदा हो जाए, आपको नित्य प्रति परमेश्वर का ध्यान आता रहे, आप भूलाते भी जाएं फिर भी ना भूलें, इस तरीके से अनुभूति हो जाए, और भक्ति भाव सदगुरु के प्रति, इस परमेश्वर के प्रति हर समय भक्ति भाव आपके अंदर पैदा होने शुरू हो जाए, श्रद्धा आनी शुरू हो जाए, विश्वास होना शुरू हो जाए, सदगुरु के प्रति समर्पित और शरणागत भाव पैदा हो जाए, तो ये समझ लेना आपकी जो भक्ति है वो
परिपक्व हो गई है, फलीभूत होने वाली है। ये परमेश्वर की भक्ति करने के और भक्ति के फल मिलने के ये लक्षण है। और अगर ये बातें आपके अंतर में नहीं है तो अभी आपकी फिर भक्ति परिपक्व नहीं हुई है। और आपने शासक जी पूरी लगन के साथ, निष्ठा के साथ इस मार्ग पर चलना है, नित्य प्रति साधना और आराधना करनी है। जैसे एक फल होता है, जब वो पक जाता है साथ संगत जी, फल जब पक जाता है, एक तो वो अपना रंग बदल जाता है, जो उसका पहले वाला जो रंग है वो बिल्कुल ही बदल जाता है। दूसरा उसका लक्षण होता है कि वो नरम हो जाता है। और तीसरा उसके अंदर से खुशबू आनी शुरू हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब आपके अंदर में त्याग पैदा हो जाएगा, वैराग्य भाव पैदा हो जाएगा, ज्ञान पैदा हो जाएगा, भक्ति भाव पैदा हो जाएगा, श्रद्धा और विश्वास पैदा हो जाएगा, तो सबसे पहली निशानी यही है कि आपके अंदर साथ संगत जी विनम्रता आ जाएगी। और आपका जो संसार का चढ़ा हुआ जो रंग है वो बिल्कुल उतर जाएगा। जैसे फल का पहले वाला रंग बदल कर फिर वो अलग रंग उसके ऊपर आ जाता है, ऐसे ही जब ज्ञान अप्लाई हो जाता है हमारे अंतःकरण में, मन बुद्धि चित्त के ऊपर इसका असर पड़ना शुरू हो जाता है, मानस पटल के ऊपर ज्ञान का ब्रह्म ज्ञान का पराविद्या का असर होना शुरू हो जाता है, तो फल की तरह वो ऐसा ज्ञानवान महापुरुष भी नरम हो जाता है, विनम्र हो जाता है, उसके अंदर विनम्रता आ जाती है, सज्जनता आ जाती है, होलीनेस आ जाती है, पवित्रता आ जाती है। और जैसे एक पके हुए अच्छे फल को ग्राहक दूर से देखकर पहचान लेता है कि ये फल अच्छा है, ठीक इसी प्रकार से जो सत्संग जी जब ज्ञान का पूरा रंग चढ़ जाता है, ये पक्का हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो संत महापुरुष भी ऐसे ज्ञानवान महापुरुष को दूर से पहचान लेते हैं। ये किसी सदगुरु का प्यारा है, इसके ऊपर परमेश्वर के नाम का रंग चढ़ा हुआ है, क्योंकि उसका वो संसार वाला रंग उतर जाता है। तो ये समझ लो कि जब तक संसार का जो ये आकर्षण है, संसार की जो आसक्ति है, संसार की जो पकड़ है, संसार की जो जकड़ है, रिश्ते नातों का मोह है और संसारिक पदार्थों को संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है, जब तक ये सारी की सारी समाप्त नहीं होती तो तब तक अपना जो असलियत का, जो रियलिटी का, जो ब्रह्म क्या, जो परमेश्वर का, तब तक ज्ञान नहीं हो सकता। तो जो मैंने पहचान बताई है कि जब ज्ञानवान महापुरुष परिपक्व हो जाता है तो उसका रंग बदल जाता है, वो दूर से पता चल जाता है, उसकी आभा से पता चल जाता है, उसके नैनों से पता चल जाता है, उसके रोम रोम के अंदर से परमेश्वर के नाम की जो ध्वनि उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, वो अपने आप में मस्त रहता है, अपने आप में स्थित हो जाता है, आत्म प्रज्ञ हो जाता है, ज्ञान में स्थित हो जाता है, अपने आप में ठहर जाता है। तो ऐसा ज्ञानवान महापुरुष की दूर से ही पहचाना जाता है। जैसे मैंने बताया कि फल पक जाता है तो रंग बदल जाता है, नरम हो जाता है, उसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाती है और ग्राहक उसको दूर से पहचान लेता है। तो ठीक इसी प्रकार से सदगुरु भगवान का जो ज्ञान है, इसका चढ़ा हुआ रंग, नाम का चढ़ा हुआ रंग, भक्ति का चढ़ा हुआ रंग, त्याग और वैराग्य भाव जब उत्पन्न हो जाते हैं, जब पवित्रता सज्जनता अंतःकरण में प्रकट हो जाती है, तो ऐसा ज्ञानवान महापुरुष भी दूर से पहचान में आ जाता है। उसको दूर से हम पहचान लेते हैं कि भाई वास्तव में अगर बनना है तो सत्संग जी ऐसा बनिए जैसा आपको बनने के लिए प्रेरणा दी जाती है। अगर ये सारा कुछ सुनने के बाद में अगर जीवन में चेंज ना आई, अगर बाहर से जीवन का रूपांतरण ना हुआ, अंदर से भी रूपांतरण ना हुआ, तो फिर ये लेक्चर सुनने से, सत्संग सुनने से, मात्र सुनने से कुछ नहीं होता। सुनने मात्र से तो सिर्फ हमें प्रेरणा मिलती है, एक रास्ता मिलता है, एक राह मिलती है, लेकिन चलना उसके ऊपर खुद है। और जैसे आपको बार बार बताया जाता है, बार बार ये नोट कर लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि यह तेरा अवसर, यह तेरी बार, मानुष जन्म दुर्लभ है, होत ना बारंबार। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगी, अच्छी तरीके से समझ लो इस बात को। और ये जो जन्म है, ये संसार की जाड़ झोंकने के लिए नहीं मिला है, संसार के मोह फांस में फंसने के लिए नहीं मिला है, विकारों विचारों में फंसने के लिए नहीं है। ये सदगुरु
भगवान के पावन उपदेश को आत्मसात करने के लिए है, परमेश्वर का साक्षात्कार करने के लिए। अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये मनुष्य बनना, ये मनुष्य जन्म धारण करना, ये साथ संगत जी दृग दृग है, दृग 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 धिक्कार। तो इसलिए ये जो मैंने आपको आज अर्ज किया है साथ संगत जी, ये ज्ञानवान महापुरुष की क्या पहचान होती है, जब सतगुरु भगवान के नाम का ज्ञान का रंग चढ़ जाता है तो कैसा होता है। तो ये साथ संगत जी ऐसा हम सबके अंदर, आप सबके अंदर ये जो सद्गुण है, ये जो परमेश्वर के आगमन की और परमेश्वर के अंश रहने की जो इंफॉर्मेशन, जो सूचनाएं जो हमें देती हैं, जो ऐसी जो चीजें पैदा हो जाती हैं वो सूचना देती हैं। तो इसलिए हमेशा परमेश्वर के बनकर रहना है, सदगुरु की शरण में रहना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये जो प्राप्त किया है तो साथ संगत जी एक दिन तो वैसे जाना ही है। ये जो प्राप्त किया ये समाप्त तो होगा ही होगा, ये आपके रोकने से नहीं रुक सकता, किसी के रोकने से नहीं रुक सकता। तो इस बात को हमेशा हमेशा के लिए चितरी के पल्ले में गांठ बांध लेना है साथ संगत जी। इस ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है, और जो इसके सिवाय है वो सब कुछ नथिंग है, वो समाप्त होने वाला है, फना होने वाला है। सो ये कि ब्रह्म ही एक ऐसी शक्ति है अजरम अविनाशी, जो परम सत्ता है, परम चैतन्य सत्ता है, और जो है पना है, यही हमेशा रहने वाला है। तो इसी का ध्यान करते हुए हमेशा इसी के अंदर ही रहना है, इसी का ध्यान करते हुए यही हो जाना है, इसी के अंदर ही जीते जी मिल जाना है। क्योंकि जिसका लास्ट में अंतिम समय में ध्यान करोगे वैसे ही हो जाओगे, तो अंत समय तक हमें किसी और का ध्यान ना आए, सिर्फ इस परमेश्वर का, सदगुरु का ध्यान आए, और किसी का ध्यान ना, इतनी आराधना और साधना करनी है। तो तभी जाकर साथ संगत जी जो हमारी जन्म जन्मांतरों से जो उलझी हुई पहेली है तब सॉल्व होगी। तो आज जो मैंने आपके समक्ष में जो चंद बातें रखी साथ संगत जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ आज की चर्चा सुनी है, और घर जाकर फिर एक बार फिर सुनना, और अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा इसको अमली जामा पहनाने के, अमल में लाने की तो कोशिश करनी है। तो इन्हीं वचनों के साथ, इन्हीं प्रवचनों के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आज जो बातें आपको बताई गई हैं, आज जो ज्ञान की बातें बताई हैं, उनको आप अपने जीवन में धारण करोगे। तो साथ संगत जी बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो, आपके अंदर बैठे हुए परमेश्वर, आत्म स्वरूप परमेश्वर को बैठे हुए उसके आगे ये बेनती है कि बोलने बहुत त्रुटियाँ हो गई, सदगुरु माफ़ करना है। परमेश्वर ये परब्रह्म निराकार तो बख्शनहार, मैं पूरणहार हूँ, मैं जीव हूँ तो शिव है साथ संगत जी। हे प्रभु ऐसे ही सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहना, सबके ऊपर अपना दया भरा हाथ रखना, सबके ऊपर अपना रहमो कर्म करना। तो साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी, धन निराकार जी। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सतगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सतगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सतगुरुदेव प्रीतम नाथ जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सर्व संत समाज की जय हो। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ